बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। भाई इस वक्त मौजूद हूँ मैं मानी भाई के फॉर्म पे और बकरों से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। एक टॉपिक जो है, पहले मैं इस बकरे का आपको साइज़ दिखा दूँ। वो भी ज़रा इसका सही से साइज़ दिखाओ। ये बच्चा जो है ना वो तकरीबन रमज़ान के बाद पैदा हुआ है। इसका साइज़ अच्छे से दिखा दूँगा क्या साइज़ है। यानी अभी बकरा ईद को गुजरे हुए एक हफ़्ता भी हार्डली नहीं हुआ, तो यूँ समझ लें कि मैक्सिमम 2.5 महीने का 2-2.5 महीने का बच्चा है। और ये इसका अच्छा खासा बड़ा साइज़ है। हालांकि ये गुलाबी क्रॉस बच्चा है, टापरा और गुलाबी क्रॉस ये ब्रीड कहलाती है। अब ये इसलिए आपको साइज़ दिखा रहा हूँ और इस वजह से ये सब कुछ बता रहा हूँ इसके साइज़ के मुताबिक, क्योंकि अभी बकरा ईद के फ़ौरन बाद जो है ना मंडियाँ लगती हैं, टंडो आदम की, लालू खेत की, कराची में औरंगी टाउन में लगती है मंडी, कोरंगी में लगती है। तो वहाँ छोटे बच्चे आते हैं बिकने के लिए। वो इससे बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं। दोबारा दिखाना मुबीन बच्चा, बहुत ज़्यादा इससे छोटे साइज़ के होते हैं और उनको बोला जा रहा होता है कि 2.5-3 महीने के बच्चे हैं, जबकि वो बच्चे बेसिकली बिल्कुल ही दूध वाले बच्चे होते हैं। क्योंकि 3 महीने तक बच्चा दूध पीता है। 3 महीने के बाद नॉर्मली बकरी के बच्चे का दूध वाला एक पीरियड निकल जाता है। पिलाते रहो तो पूरा ज़िंदगी भी पीता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट 3 महीने पीना चाहिए उसको। 3 महीने तक उसको कम्प्लीटली दाने पर नहीं लाना चाहिए। दूध चले, थोड़ा बहुत घास पे मुंह मारता रहे, वो सही है। लेकिन अभी जो आज की वीडियो का मकसद है और टॉपिक है वो ये है कि आपको अगले साल शौक़ करने के लिए अगर बकरा परचेज़ करना है तो वो किस एज का होना चाहिए, किस ब्रीड का होना चाहिए, कहाँ से ख़रीदें, कैसे पालें। ये सवालात बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहें और लाइक करना भूलिएगा नहीं। मज़ीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब। दोबारा टॉपिक पर आता हूँ। पहली चीज़ आ जाती है ब्रीड की कि किस ब्रीड का बकरा पालें। तो ये जो ब्रीड है ना, ये है गुलाबी और टापरा क्रॉस। इस ब्रीड का हो जाए और या तो टापरा हो जाए या फिर बिसर टापरा हो जाए या फिर जो है अपना टेडी हो जाए और बर्बरी हो जाए। ये वो ब्रीड्स हैं जो कि अच्छी पल जाती हैं, बगैर नखरों के पल जाती हैं और बीमार भी कम होती हैं, ख़र्चा भी इन पर कम आता है आपका ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात कि सर्वाइव कर जाती हैं, मरती नहीं हैं, इनमें मोर्टेलिटी रेशो थोड़ा कम होता है। लेकिन इसके बरक्स गुलाबी, कामोरी, राजनपुरी और पटेरी, ये जो बड़ी कद वाली नस्लें हैं, देखो राजनपुरी ये नस्ल है, ये बकरी खड़ी है राजनपुरी नस्ल में। तो ये नस्लें मुश्किल से पलती हैं। वो सामने जो नस्ल है बकरी वो टेडी और टापरी ब्रीड के अंदर बकरी है, ठीक है। ये नस्ल पल जाती है अच्छे से। राजनपुरी ब्रीड है पंजाब की, तो ये ब्रीड जो है कराची में बड़ी मुश्किल से पलती है। अंदरून सिंध की ब्रीड है गुलाबी ब्रीड, लंबे कानों वाले, वो भी बड़े मुश्किल से पलती है। तो आप अपना अगर पहली बार शौक़ कर रहे हैं तो फिर आप टेडी, टापरा यही पालें या फिर गुलाबी का क्रॉस टापरे से पाल लें, बिल्कुल गुलाबी ना पालें। एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि किस एज का बच्चा पालें। तो कम से कम भी मैं ये समझता हूँ कि आप 4 से 5 महीने का बच्चा इस वक्त ख़रीदें, उसको पालना शुरू करें। ख़ासकर अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो पलाई कर रहे हैं। उसकी वजह ये है 2.5-3 महीने वाले बच्चे ना सर्वाइव नहीं कर पाते और इनको अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसमें अगर आप इनका ट्रीटमेंट करते हैं, कोई सा भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, तो अक्सर बच्चे उस इंजेक्शन की जो है ना वो पावर से ही मर जाते हैं। उस इंजेक्शन की पावर वो नहीं सह पाते, वो उसकी वजह से ही मर जाते हैं। तो इसलिए कम से कम 4-5 महीने का बच्चा हो जो कि कम्प्लीटली दाने पर आ चुका हो, दाना घास खाता हो, उस बच्चे को आप पालेंगे तो वो बेहतर है। दूसरी चीज़, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर अपने घर पर पाल रहे हैं तो आप सुबह के टाइम में उसको घास दे दें। घास के अंदर सबसे अच्छी जंतर है, आजकल चल रही है जंतर, ठीक है। वो पीछे डंडियाँ पड़ी हुई हैं, जंतर की ज़रा दिखा दो। जंतर ये जो बड़ी डंडी वाली होती है ना, ये होती है जंतर। और इसके अलावा जो है वो लूसन भी आप दे सकते हैं, लूसन पूरा साल चलती है। और एक तीसरी चीज़ आती है बरसीम। बरसीम नहीं देनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, बरसीम से परहेज़ करें। तो ये दें आप सुबह में, हरा चारा दे दें। तकरीबन अगर जो बच्चा भी आपको दिखाया है इस किस्म का बच्चा है तो कुछ नहीं 1 किलो घास तो ये आराम से खा लेगा, इजीली उसको हज़म कर लेगा। और दोपहर के या शाम के टाइम पर आप जो है ना इसको दे दें दाना, मिक्स दाना दे दें। मिक्स दाने के अंदर देखें बच्चा अगर छोटा है तो आप कोशिश ये करें
कि बहुत हल्की हल्की इंग्रेडिएंट्स रखें, बहुत हैवी इंग्रेडिएंट्स नहीं रखें। मिसाल के तौर पे चने का छिलका काला वाला, और इसके अलावा गंदम की दलिया, साबुत गंदम ना दें, दलिया की फॉर्म में जो क्रश हुआ हुआ गंदम होता है वो दें। और तीसरी चीज़, आप अगर दलिया दे रहे हैं तो चौकर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी चीज़, आप या तो चना अट्टी चाहें तो ऐड कर लें, नहीं चाहें तो छिलका और गंदम का दलिया भी काफ़ी है। इसके अलावा हफ्ते में एक मरतबा विटामिन A-D3E का इंजेक्शन अगर आप लगा सकते हैं, विटामिन A-D3E, इन तीनों का एक फार्मूला, कॉम्बो का एक फार्मूला आता है, वो आप इंजेक्शन ले लें, या तो वो हफ्ते में एक मरतबा 3-4 सीसी इतने बड़े बच्चे को लगा दें। नहीं तो मिनरल मिक्सचर का पाउडर आता है, वो आप इनके डाइट में शामिल करें, नमक इनके दाने में शामिल करें डेली, और वो पाउडर आप मिनरल मिक्सचर्स का जो है ना, उसमें सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो शामिल करें। ये आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाएंगे, जानवरों का जो वेटनरी स्टोर होता है, या कैफ़े प्याला पर भी मौजूद है, और भी बहुत सारे कराची में मौजूद हैं, तो वहाँ से आपको वो मिनरल मिक्सचर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप दें। इसके अलावा दूध पिलाने का लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई इस एज के बच्चे को दूध पिलाएं कि नहीं, तो बिल्कुल दूध बिल्कुल पिलाना चाहिए, जो छोटे बच्चे अगर आप बाहर से भी खरीद के लाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपके पास बकरी मौजूद है तो आप बकरी का ही दूध पिलाएं। बकरी मौजूद नहीं है अगर आपके पास, तो फिर आपको पाउडर का दूध आप पिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है गाय के और भैंस के दूध के मुकाबले में, क्योंकि बहुत छोटी एज का ये बच्चा होता है, इसको भैंस का दूध ना इतनी आसानी से हज़म होता नहीं है, बादी कर जाता है, फोड़े निकल आते हैं बच्चों को बादी की वजह से, ये एक बड़ा एक मसला होता है। इसलिए आपको दूध अगर आप पिलाना चाहें तो पाउडर वाला दूध सस्ता भी पड़ता है आपको, और ये है कि वो इजीली हज़म भी हो जाता है, तो वो आप पिला सकते हैं। मिक्स दाना मैंने आपको बता दिया, बना बनाया मिक्स दाना भी दुकानों पर मिलता है, चारे वालों की दुकानों में बकरों का, वो भी आप खिला सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर जो दाने वाले हैं ना, वो कचरा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिट्टी की क्वांटिटी भी शामिल होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है ना वो बेकार लो क्वालिटी की आइटम्स उसमें शामिल होते हैं। इसलिए अपना ख़ुद का बनाए मिक्स दाना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ख़ुद का बनाने में, तो उसका एक तरीका आप ये कर सकते हैं, जो मैं करता था। जैसे 7 बोरियां मैं अपने जब भी दाना लेने जाता था ना, तो एटलीस्ट मेरी 7 बोरियां होती थी, एक रक्शे में मैं लेकर आता था, जिसमें 3 बोरियां मेरी उस बने बनाए मिक्स दाने की होती थी जो चारे वाली के यहाँ से मिलता है, 2 बोरी मैं उसमें एडिशनली दलिया अलग से डलवाता था, गंदम का 2 बोरी, 1 बोरी मैं चने का छिलका डलवाता था, और 1 बोरी जो है मैं चना अट्टी डलवाता था। ये मेरा फार्मूला था। 7-8 बोरियां करके खुलवा के वहीं पर ही मिक्स करवा के 250 किलो वो हो जाता था, और मेरे पास तकरीबन 250 किलो दाना वो 10 दिन चल जाता था। जो मेरी 10-12 बकरों में 200-250 किलो दाना 10 दिन चल जाता था, फिर 10 दिन बाद दोबारा लिया है। तो मेरी ये एक तरतीब थी। इकट्ठा भी आप बना के रख सकते हैं। गंदम अगर आप साबुत देना चाहते हैं, बड़ा साइज़ का बकरा है, साबुत आप दे सकते हैं, लेकिन भिगो के 6 घंटा फिर उसका पानी फेंक के उसको सुखा के फिर आप उसको दें तो ठीक है, वरना साबुत गंदम ऐसे ही नहीं है, में भी साबुत आना शुरू हो जाती है। तो जो लोग शौक शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए एक वीडियो थी, बहुत अहम वीडियो है ये। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। स्टिल बकरों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट गोट्स, ठीक है। और लाइक करना वीडियो को भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना कैटल मार्केट कराची को भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।